गुरु जी को प्रणाम जी। मेरा नाम सुरेश चंद्र सक्सेना है। मैं कासगंज से आया हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि उमा सुतम शोक विनाश का उमा के सुत हैं गणेश जी और शंकर जी के विवाह में गणेश जी का पूजन हुआ था। तो वो जो विवाह में पूजन हुआ था वो गणेश जी हाथी के मुंह वाले ही हैं कि वैसे साधारण, जबकि गणेश जी आदि देव हैं। जिन गणेश जी की पूजा शिव जी के विवाह में हुई थी वह आदि गणेश हैं। उनकी गणेश जी किसी का नाम नहीं होता। अभी जो गणेश जी हैं उनका नाम है विनायक, विघ्न विनायक। तो विनायक जो अभी हैं वो हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, वह एक पदवी है, जो जाएगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। उसी तरह गणेश जी एक पदवी है, जो उसमें जाके बैठ जाता है उस पद पर वह गणेश हो जाता है। अभी शंकर जी के पुत्र बैठे हैं। पहले आदि गणेश जो पहले थे, जिन गणेश जी का विवाह शिव जी के विवाह में हुआ, गणेश जी का पूजन, वह आदि गणेश थे। तो गणेश जी सदा से हैं, भगवान के अवतार ही हैं। गणेश जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। लेकिन मूर्ति तो हाथी के मुंह वाली भी वो हर युग में गणेश जी का यही आकार होता है। अच्छा। सिर कटने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक बार जो अभी गणेश जी हैं इनका सिर शंकर जी ने काटा था। इनके पहले जो गणेश जी थे उनका सिर शनि की दृष्टि पड़ते ही कटा था। अच्छा, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न ये है, आज आपकी कथा सुनी तो आपने कहा था कि वो वेदवती थी, छाया जो थी जी तो वेदवती को ही वहाँ लंका में भी गई थी। जी, छाया सीता। तो जब हनुमान जी ने अंगूठी डाली थी तो वो कह रही थी जीत को सके अजय रघुराई, माया से रची नहीं जाई। तो तब उन्हें इतना ज्ञान आ गया कि वो कहे ये रघुराई तो अजय है। और जब मारीच ने हा लक्ष्मण कहा तब ज्ञान कहाँ चला गया था? भगवान वो क्या है, शुरुआत थी ना, अभी अभी भर्ती हुई है ना उस समय। वो शुरुआती के दौर पे आते ही मृग के चक्कर में पढ़ना पड़ा। वो शुरुआत थी। पहली क्लास में जब बच्चा आता है ना तो पहले दिन कुछ समझ में नहीं आता, पर वही फिर समझने लग जाता है। तो माता सीता बाद में समझ गई कि तो भगवान है। तो बाद में उन्हें, वैसे देखो वो तो ऑलरेडी सब कुछ जानती हैं, पर फिर भी लीला करनी है। लीला नहीं करेंगे तो वो आगे लीला कैसे होगी? तो वो हमने एक बात ये भी कही थी कि वह लीला है। वो सबको पता था सब कुछ, पर फिर भी अभिनय करना था, चुकिया। और आपने ये भी कहा था कि जो स्त्री पर पुरुष से संबंध रखती है 100 कल्प उसको गौरव नरक में जाना पड़ता। हाँ। तो आदमी के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उसको कोई नरक नहीं है? आदमी के लिए भी है। इसका उल्टा कर देंगे तो आदमी का हो जाएगा, दोनों के लिए। और आखिरी प्रश्न ये है कि पुराण में है कि राहु डसता है सूर्य को और चंद्रमा को ग्रहण पड़ता है, जबकि विज्ञान से सिद्ध है कि पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्रग्रहण और चंद्रमा की छाया पड़ती है तो सूर्यग्रहण होता है। आप कहाँ सहमत हैं? हाँ हाँ, देखिए दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। साइंस का कहना अपनी जगह सही है, आध्यात्म का कहना अपनी जगह सही है। शास्त्र जो कह रहे हैं, शास्त्र ही बताए थे कि पृथ्वी गोल है। पहले विज्ञान स्वयं कहते थे पृथ्वी चपटी है। जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई तब पता लगा पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। हम सनातनी ही कहते रहे कि पृथ्वी गोल है। जब हमारे सनातन धर्म में, वेदों में जितनी बातें लिखी हैं, यहाँ तक कि हमारे भागवत जी में लिखा है कि पानी के अंदर द्वारिका भगवान ने डुबा दी थी, है ना। तो वैज्ञानिकों को द्वारिका मिल गई कि नहीं? हाँ या ना? मिल गई। तो शास्त्रों में जो लिखा है वह धीरे धीरे सबूत के तौर पर सिद्ध होता जा रहा है कि नहीं? जब ये सिद्ध हो गया तो वह भी सिद्ध हो जाएगा। भी साइंस वहाँ तक पहुँचा कहाँ है? जब एक बात सही है, दो बातें सही हैं, चार बातें सही हैं, तो सारी बातें सही। इसलिए विज्ञान का अपना तर्क है, शास्त्रों का अपना कहना है। दोनों अपनी अपनी जिन खोदा तिन पाइया। भाई जिसने जितना खोदा है उसे उतना मिला है ना। आप जितने गहराई पर उतरते जाएंगे, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। जितना आप अनुभव प्राप्त करते जाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे। अब वैज्ञानिकों का तो ये है कि एक वैज्ञानिक जो रिसर्च करता है वो जहाँ तक जाता है, दूसरा वैज्ञानिक आके कई बार बहुत सारी थ्योरियाँ ऐसी हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने काट दिया कि ये थ्योरी गलत है, जबकि उस समय के लिए वो थ्योरी सही थी, पर उसी थ्योरी के दूसरे वैज्ञानिक ने काट दिया कि ये गलत है। ऐसा है कि नहीं साइंस में? जब वैज्ञानिकों की थ्योरी वैज्ञानिक ही काटते हैं तो शास्त्रों की थ्योरी आज तक कोई काटा नहीं। तो विज्ञान, कल और बड़ा वैज्ञानिक आएगा, कहेगा भैया जो लिखा वही सही है। तो इसको वैज्ञानिकों का कहा हुआ कोई भी चीज ठोस प्रमाणित नहीं मान सकती, क्योंकि कल और बड़ा वैज्ञानिक आया, उसने कहा नहीं वो सिद्धांत गलत है, दूसरा सिद्धांत स्थापित कर दिया। इसलिए वैज्ञानिकों की कही बात 100% सत्य है ये नहीं कहा जा सकता। शास्त्रों में जो लिखा है वैज्ञानिकों की, अभी वैज्ञानिकों को हम कितने साल से जान रहे हैं? 50 साल से, बहुत ज़्यादा तो 50। 1959 में नासा की स्थापना हुई थी, लगभग, कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, लगभग तारीख क्या थी सन तो मुझे याद है। नासा की स्थापना अभी हुई है लगभग। अब ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकों को, यदि चलो हम ये कहते हैं कि रसिया में सबसे पहले सैटेलाइट रसिया ने छोड़ा था, तो आज छोड़े हुए 70 साल हुए होंगे,
इससे ज्यादा नहीं है। आप इतिहास गूगल करके देख लीजिए, वैज्ञानिकों का बहुत पुराना इतिहास नहीं है, 70 साल पुराना इतिहास है वैज्ञानिकों का। 70 साल पहले टॉर्च नहीं थी, ठीक है, 70 साल पहले बैलगाड़ी थी, गाड़ी थी इंजन वाली नहीं, बैलगाड़ी थी, अन्य देशों में रही होगी। एरोप्लेन का आविष्कार 1903 में पहला सफल विमान उड़ाया राइट ब्रदर्स ने। तो ये सब अभी के विज्ञान है, 1900 के बाद सारा रिसर्च सामने आया, 1900 के बाद, 1903 में विमान बना वैज्ञानिकों के हिसाब से। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिकों की थ्योरी जो है वह वैज्ञानिक ही काट देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों की थ्योरी अनादिकाल से जस की तस चली आ रही है और उसके सबूत मिल रहे हैं। इसका मतलब शास्त्र वचन सत्य है। जो इंसान कहता है वो वचन कुछ दिनों के लिए सत्य है, सब दिनों के लिए सत्य नहीं है। समझ रहे हैं? एक इसका उदाहरण देता हूं। जैसे कुछ कहावतें हैं, पुराने बुजुर्गों ने कुछ कहावतें जो बनाई थी, वो कहावतें, कुछ कहावतें आज के युग में गलत सिद्ध हो रही हैं, लेकिन कुछ हैं जो सटीक हैं। तो पुराने लोगों की सिद्धांत, पुराने लोगों की मान्यताएं, बातें गलत सिद्ध हो जाती हैं। आज जो हम कह रहे हैं वो आज के हिसाब से सही हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आज की कही बात आगे 100 साल बाद भी सही रहे, क्योंकि 100 साल बाद जमाना कुछ और हो जाएगा, देखने सुनने की विचारधाराएं सबकी अलग हो जाएंगी, अलग तरीके का विज्ञान होगा। क्यों जी? तो जो अब आज के 15-20 साल पहले नोकिया का मोबाइल सबके पास था, घर घर में था ना नोकिया का मोबाइल, हेलो, था दादाजी, था, हाँ या ना? सबके पास नोकिया का मोबाइल था। उस जमाने के हिसाब से, उस समय के हिसाब से वह सबसे बेस्ट मोबाइल हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो समय के साथ साथ बदल गई ना चीज़ें, समय के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलती चली जाती हैं। उसी तरह वैज्ञानिकों के सिद्धांत भी समय के साथ साथ बदलते चले जाते हैं, पर शास्त्रों का सिद्धांत नहीं बदलता। ठीक है, बताइए।